साइड योर कोच, योर मेंटर, योर एजुकेटर प्रतीक चतुर्वेदी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। एंड पार्ट 1 ऑफ परसेंटेज आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैं स्टार्ट करता हूं परसेंटेज पार्ट 2। जैसे कि हमने लास्ट जो भी हमारी वीडियो थी उसमें सीखा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेज इन इट्स फ्रैक्शन पार्ट। सबसे पहले दिए हुए प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना हमारा यही टास्क होता है। आज हम उसी को आगे एनहांस करेंगे और उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, किसी भी जॉब में, रेलवे में, एसएससी में, जहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जाइएगा कहीं नहीं। अगेन आई वेलकम यू ऑल। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हुए, और आज मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी जॉब बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। एंड रिमेंबर आवर मोटो। हमारा मोटो क्या है? टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट? आपने देखा लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। अगर मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। बाई चांस कहीं लिखा हुआ है 20%, तो आप इस 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5। यानी अगर कहीं 20% लिखा है, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1/5। सही, चलिए। और इसका मतलब क्या होता है? अगर एक नंबर 5 है तो उसका 20% कितना होगा? 1। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सही है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, जब किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, हाउ मच परसेंट इट्स एरिया इंक्रीज्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे क्या कहा? साइड कितनी बढ़ रही है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। सही है। अभी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, और जिसने नहीं देखी भाई वो प्लीज पिछली वीडियो भी बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करिए। हमारे पास साइड नहीं है ना। वी डोंट नो द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड वी डोंट नो द न्यू साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया समझ लीजिए, एरिया डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस। जब आइडेंटिकल शेप होती है तो डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। और अगर आइडेंटिकल शेप नहीं होती तो डायमेंशंस क्या होती हैं? डिफर कर जाती हैं। क्योंकि स्क्वायर आप सभी को मालूम होगा एक ऐसी जस्ट लाइक शेप होती है जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%। 10% का मतलब 1/10। हमारे पास साइड नहीं थी तो हमने डिनोमिनेटर की मदद से साइड को कितना मान लिया? 10। सही है। सो न्यू साइड विल बी, एक बढ़ गई, इंक्रीज का मतलब एडिशन, न्यू साइड विल बी 11। क्लियर हो रहा है? तो साइड अगर 10 है तो मैंने क्या कहा? एरिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन। इट डजंट डिपेंड ऑन द आप कह सकते हैं शेप, है ना। क्योंकि शेप्स पर क्या होते हैं? हमारे आते हैं कांस्टेंट टर्म, और परसेंटेज में कांस्टेंट का यूज नहीं किया जाता है। सो साइड 10 थी तो एरिया 10 × 10 कितना रहा होगा? 100। कुछ लोग इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई ट्रिक्स होती हैं। तो 10 × 10 100 हो गया। अगर 11 थी तो 11 × 11 कितना हो गया? 121। इनिशियल एरिया वॉज 100, इट बिकम्स 121। तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करा? आप कहोगे सर 21 इंक्रीज करा है, कहाँ से? 100 से, इंटू 100%, एंड योर आंसर विल बी 21%। एज सिंपल इज दैट। ओके, मैं समझता हूं सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराता हूं, और आपके लिए जो मैं असाइनमेंट बना रहा हूं उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसे मैंने मेंशन कर दिया है। लेंथ इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, हाउ मच परसेंट एरिया चेंजेस? आपको मालूम है एक रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स लेंथ इक्वल होती हैं और ये वाली साइड्स ब्रेथ इक्वल होती हैं। तो ना तो हमारे पास लेंथ है, तो नई लेंथ भी नहीं है, एन एल का मतलब न्यू लेंथ। सही है। हम बहुत सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ना ही हमारे पास ब्रेथ है और ना ही हमारे पास न्यू ब्रेथ है।
सही है बच्चों, लेकिन हमारे पास परसेंटेज है, 10% इंक्रीज कर गया यानी 1/10, तो मान लेते हैं लेंथ 10 थी, बढ़ गया यानी प्लस हो गया, कितनी हो गई न्यू लेंथ 11। ब्रेथ डिक्रीज हो गई 10% यानी 1/10, तो सर ये माइनस हो गई, तो ब्रेथ अगर 10 थी 10 माइनस 1 कितनी हो गई 9। अभी मैंने बताया एरिया का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू डायमेंशन, और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 10 एरिया कितना था 100 था, और 11 इंटू 9 तो एरिया कितना था मेरा 99। सही है, तो आपसे मैंने कहा 100 से 99 हो गया, यानी एक कम हो गया, कहाँ से 100 से, इंटू 100%। सो व्हाट यू विल गिव मी आंसर 1% डिक्रीज्ड। मैं समझता हूं सभी को आ रहा होगा, कम हो गया। सही है, तो आपने देखा पिछली बार क्या था, आइडेंटिकल शेप थी स्क्वायर, और यहां पर रेक्टेंगल क्या है, अनआइडेंटिकल शेप है। सही है, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ट्रेंगल लेके आते हैं जहां पर आपको मालूम है कांस्टेंट आते हैं √3/4 1/2, क्या उसमें कोई ऐसी दिक्कत होगी। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, ये मैंने बता दिया है कि साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज बाय 20%। हिंदी में समझिए, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% बढ़ गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया। सभी लोगों को यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ये भी एक आइडेंटिकल शेप है। तो क्या हमें इसकी साइड मालूम थी, आप कहेंगे सर नहीं मालूम थी, तो क्या न्यू साइड मालूम पड़ जाएगी, अभी तो नहीं मालूम पड़ेगी जब तक फ्रैक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो 20% बढ़ गई, 20% का मतलब 1/5, आपने लिखा यहाँ 5 बढ़ गई यानी प्लस हो गई, कितनी हो गई बच्चों 6। एज आई सेड प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन इज एरिया, आपको लगेगा कि सर √3/4 आना चाहिए। मैं फिर बता देता हूं, कांस्टेंट टर्म का यूज परसेंटेज में नहीं किया जाता है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, इनिशियल एरिया होगा 5 × 5 25, और न्यू एरिया होगा 6 × 6 36। तो 25 से 36 यानी कितना बढ़ गया 11, कहां से 25 से इंटू 100%। सो योर आंसर इज 44%। कुछ लोगों के समझ में आया होगा कि सर √3/4 कहाँ गया। देखो, अगर आप यहाँ लिखोगे, यहाँ आएगा √3/4 25, यहाँ आएगा √3/4 36, यहाँ आएगा 11 √3/4, यहाँ आएगा 25 √3/4। √3/4 √3/4 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डोंट यूज द कांस्टेंट पार्ट इन ऑल क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। सही है, क्लियर हो गया। अगर कल को यहां पर वो कहता कि आपसे ये सर्कल है तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपको πr² में पाई का यूज नहीं करना है। सही है, मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। वेट एंड वॉच, मजा आ रहा है, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग, ब्रिंगिंग ऑन योर स्क्रीन, व्हेन द साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 10%। हिंदी में किसी घन कहते हैं क्यूब को, घन की भुजा 10% बढ़ गई, हाउ मच परसेंट इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड और डिक्रीज और चेंजेस, है ना। आपको ये बताना है कि उसका जो आयतन है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया। सही है, देखिए क्यूब समझ लीजिए एक 3D शेप होती है। ये सारी चीज़ें मैं स्ट्रक्चर आपको मेंसुरेशन जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। क्यूब क्या होता है, एक 3D शेप होता है जिसकी क्या होती है, इस टाइप की शेप्स होती है जो 3D में बनती है, इसे हमने 2D में बनाया है। इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन ऑन द इन द केस ऑफ आइडेंटिकल शेप। जैसे कि ये आइडेंटिकल शेप है, वहां पर सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 10% बढ़ गई तो मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल साइड थी उसी से न्यू साइड आ जाएगी। तो नई साइड मान लेते हैं 10, और बढ़ गई क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है, 1 बढ़ गई यानी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 11। तो अभी मैंने एज आई सेड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन एंड व्हेन द केस इन केस ऑफ आइडेंटिकल शेप, तो 10 × 10 × 10 यानी ये वॉल्यूम हुआ 1000। 11 × 11 × 11 कितना होता है नहीं मालूम अभी मैं सिखा दूंगा।
1331। तो ये 1000 से 1331 हो गई, यानी 331 बढ़ गया कहाँ से, 1000 से, इंटू 100%। योर आंसर इज, यहाँ लिख देते हैं 33.1%। सही है। अभी मैंने कहा आपसे 11 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है, स्क्वायर क्यूब 4। 11 लिखिए, स्क्वायर बनाना है, कुछ नहीं करना आपको, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, एक और एक 2, ये हो गया 11 का स्क्वायर। क्यूब बनाना है, एक यहाँ लिखिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ पर 1 लिखा आपने, ये हो गया 11 का क्यूब। होल पावर 4 बनाना है, थोड़ा ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसे। होल पावर 4 बनाना, यहाँ लिखिए 1, 3 and 1 4, 3 and 3 6, 3 and 1 4 and 1, यानी 1 4 6 4 1। ये क्या होता है, 11 की पावर 4। ये सारी चीज़ें जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया करूँगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किया करूँगा। समझ में आया सभी को, मज़ा आया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आपको सिखाएंगे। इसी स्ट्रक्चर से मैं आपको CI पढ़ाऊँगा, इसी स्ट्रक्चर से मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ाऊँगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। मैं समझता हूँ ये टाइप क्लियर हो गई होगी सभी के। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 से हमारी न्यू टाइप स्टार्ट होगी, और इनके लिए असाइनमेंट मिलेगा, उन सबको प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम चलेंगे, देखिए अभी हमने जो भी पढ़ा है सिर्फ हम डिनोमिनेटर की इंपॉर्टेंस को ही समझ रहे हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है वो बहुत सारे चैप्टरों का आपका क्या है, बेसिक है। अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है वो आपने देखा, लिखा होगा, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ रही है, एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन जो दी है, यहाँ देख लेते हैं, यानी वर्तमान जनसंख्या, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है भाई, 2500, और हमें 3 साल बाद बतानी है, 3 इयर्स के बाद कितनी होगी, आफ्टर 3 इयर्स, और बढ़ कितने रही है हर साल, 20%। एवरी ईयर इट इंक्रीज बाय 20%। देखिए कुछ नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी कोई ना कोई प्रेजेंट में पॉपुलेशन थी जो गिवन थी, और फ्यूचर की 3 साल बाद की पॉपुलेशन वी हैव टू फाइंड। बहुत अच्छे से समझिएगा, इस टाइप पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आपको मजा आएगा। यार 20% बढ़ गई, देखो एक तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 साल में 60% बढ़ गई, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। 20% बढ़ गई यानी जो भी पॉपुलेशन थी उसमें आप 20 जोड़ दीजिए, 20% जोड़ दीजिए, फिर जो डाटा आया फिर उसका 20% निकलेगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो अगर 5 थी डिनोमिनेटर की वजह से, तो 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, 6। चूंकि सेम जो ईयर्स हैं उसमें सेम परसेंटेज का चेंजेस है, तो हर साल जो रिलेशंस होंगे प्रेजेंट और फ्यूचर के वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी अगर ये सेकेंड ईयर में 5 थी तो फिर सेकेंड ईयर में कितनी हो गई होगी, 6। लाइक थर्ड ईयर में भी 5 थी तो ये कितनी हो गई होगी, 6। दिमाग में जल्दी से क्वेश्चन आया होगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, सर ये 5 6 क्या है भाई, 5 को मैं प्रेजेंट मान रहा हूँ, फ्यूचर 1 साल बाद 6, फिर सेकेंड ईयर भी 5 माना, क्यों, क्योंकि वहां पर भी 20% बढ़ रही है। कुछ नहीं करना आपको, इनका मल्टीप्लाई कराइए, दिस इज 125, सही है, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, मैं समझाऊंगा ये कंपाउंडिंग क्या है। और ये क्या हो गया, 216। 125 की वैल्यू क्वेश्चन में 2500 गिवन है, तो 1 की वैल्यू अभी मैंने कहा था कितनी होगी, 20। यूनिट्स रूल समझाया था लास्ट वीडियो में। तो 216 इंटू 20 और आंसर इज 4320। सही है, समझ में आया? कुछ नहीं करना है। इनकेस अगर यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो जाएंगे तो सबके अलग अलग बनेंगे, मैं वो भी एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हेयर टू गिव यू द क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। ओके, सही है, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सही है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप, सेम पैटर्न। मैंने बस इस बार क्या कर दिया है, परसेंटेज डिक्रीज कर दिया है। आप सब लोग देख रहे होंगे, आपको लिखा हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज बाय 25% एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 25% कम हो रही है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन 256
0 है, आपको 3 साल बाद बतानी है। भाई आपको मालूम है इस 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 कम हो रही है, यानी आपको मालूम है माइनस। चूंकि हर साल परसेंटेज सेम है तो आप क्या करेंगे, सेम पैटर्न पर ही रखेंगे। तो 4 से कितना हो गया 3, फिर ये सेकेंड ईयर 4 से कितना हो गया 3, थर्ड ईयर भी 4 से कितना हो गया 3। यानी आप इसे देखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 ये कितना हुआ 64, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ 27। इस 64 की वैल्यू आपको कितनी दी है 2560, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, सही है। तो 27 इंटू 40 और आंसर इज 1080, सही है। समझ में आ रहा है, सभी के समझ में आ रहा होगा क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस बार कम हो रही थी और कम होने में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस करते हैं, सही है। समझ में आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बेस्ड था। अब हम करेंगे, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर हर साल सेम परसेंटेज बढ़ रहा था या कम हो रहा था। अब मैं क्वेश्चन लेके आता हूं जिसमें आपके लिए हर साल परसेंटेज अलग अलग वे में बढ़ेगा और कम भी होगा। कैसे, वेट एंड वॉच। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th आपके लिए क्या कह रहा है, लिटिल बिट ऑफ चेंजेस मैंने कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएंगे तो चेंजेस भी आएंगे, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो या स्टेट एग्जाम भी हो, चाहे आपके जुडिशरी के एग्जाम हो, चाहे आपके कैट के इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रेजेंट पॉपुलेशन 1000 है, फर्स्ट ईयर 20% इंक्रीज, सेकेंड ईयर 25% डिक्रीज, थर्ड ईयर 16/2/3% डिक्रीज। पहले साल बढ़ी, दूसरे साल कम हुई और तीसरे साल भी कम हुई है। आपको 3 साल बाद पॉपुलेशन बतानी है। डोंट वरी, आई एम हेयर टू गाइड यू, है ना। एज आई सेड, आई एम योर मेंटर, योर एजुकेटर, योर गाइड, है ना। एंड यू कैन से मी योर ब्रदर ऑल्सो, है ना। मानने वाली बात है, मान लो तो कंकर भी शंकर होता है, नहीं तो वो पत्थर होता है, राइट। तो 20% फर्स्ट ईयर बढ़ गई। 20% का मतलब आप लोगों को मालूम है 1/5 है। अगर आप इसे प्रेजेंट में 5 कहेंगे तो एक साल बाद ये कहेगी कि मैं 6 हो जाऊंगी। क्यों, बढ़ गई का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस होना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप कहेंगे सर नहीं। सेकेंड ईयर 25% कम हो गई, 25% का आप मतलब कहोगे सर 1/4 होता है, और माइनस का मतलब अगर ये 4 3 तो ये कितनी हो गई 3 हो गई, हाँ या ना। क्लियर है सभी लोग, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। 16/2/3% का मतलब मैंने अभी जो चार्ट बनवाया था वीडियो 1 में उसमें सिखाया था 1/6 होता है। माइनस का मतलब कम हो गई, तो 6 से कितनी हो गई 5। अब दो तरीके हैं, आप या तो इनका मल्टीप्लाई करिए, नीचे एग्जैक्ट फॉर्म बनाइए, या मैं आपको यहीं पर एक और चीज़ बढ़िया सिखाता हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 × 4 20 × 6 क्या करोगे, यहाँ लिख लेते हैं 120 आएगा, और ये कितना आएगा 6 × 3 180, 180 × 5, सही है, सॉरी 18 × 5 90 होगा। जब आप इनके रेशियो बनाओगे तो 4:3 आएंगे। यहीं आप ये कैसे आए जल्दी से सीख लीजिए। अगर प्रेजेंट की कोई भी चीज़ फ्यूचर में लिखी है तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा डायरेक्ट रिलेशन क्या आ गया 4:3। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 1000 दी थी, सही है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 750। मैं समझता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत है तो बताते हुए चलिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ टाइप को चेंज करते हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन पार्ट। क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, find the error percentage in calculation. There are so many methods according to books, according to teachers, right? But we have to provide the vision of inspector also, है ना। You are taught by a person who is already qualified, है ना, and I prove myself, right? तो बस मैं वही आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। देखिए एक संख्या है, आप जनरली यहाँ क्या करते हो, उस मल्टीप्लाई में x लिख लेते हो, आपका बचपन का मित्र है x, और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको इसी से अपनी जो फ्रेंडशिप थी वो हटा देनी है ना। x हम लोग देखेंगे अलजेब्रा में यूज़ कर लेंगे ना,
वाई वी वुड यूज इन द अर्थमेटिक पार्ट, हम अर्थमेटिक में ही इसको क्यों यूज करें, राइट। चलिए तो समझते हैं, 5/3 का मल्टीप्लाई था और 3/5 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज दैट मैं आपसे कहूँगा कि भाई मेरे लिए 5 रुपये ले आओ और आप ले आए 4 रुपये, तो यू कमिटेड एरर, आपने एरर किया, तो एरर का परसेंटेज बताना होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि आपको यह नंबर नहीं मालूम है, तो आप इसमें क्या करते हो, x को लेट कर लेते हो। लेकिन आप एक बात बताओ, हम यहाँ पर क्या मानते थे, अभी तक हमने जो सीखा व्हाट इज, हमने अभी रिमाइंड किया कि जो हमें चीज लेट करनी होती है दैट वी कैन लेट इजीली द डिनोमिनेटर। बट आपके दिमाग में सीधे सीधे एक क्वेश्चन आया होगा, देयर आर 2 डिनोमिनेटर्स, यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर सर आ गए, अब क्या करें। कुछ नहीं करना भाई, परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ पर जब 2 डिनोमिनेटर आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, आपको क्या करना है, सिंपली उनका मल्टीप्लाई करके जो डाटा लेट करना है वो लेट कर लीजिए। तो मैंने माना कि 3 × 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 15 होता है। तो जो इसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 को 15 से, और इसने 3/5 को किससे करा दिया, 15 से। तो हमने देखा 3 से ये 5 कटा, 25 आया इसका करेक्ट रिजल्ट, और ये कितना आया, 9। तो 25 माई करेक्ट आंसर, बाय मिस्टेक इट बिकम्स टू 9। सो व्हाट इज एरर, सो व्हाट इज एरर, यू विल से 16 फ्रॉम वेयर, 25 into 100%। 25 से 4 बार कटा, 16 into 4, योर आंसर इज 64। समझ में आया। सो विदाउट यूजिंग x, बिना x का इस्तेमाल करे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो बाद में जाके कहीं डिफिकल्टी में हमको ना छोड़ जाए, है ना। तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जो हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। सभी को समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस वो संख्या मानी जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई थी। उसके पीछे रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा वो 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। और 3 और 5 से जो चीज़ कटेगी वो उनका क्या होगी, ओनली मल्टीपल होगी। ओके, समझ में आया। सो योर करेक्ट आंसर इज 64%। एक और कराता हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, वेट एंड वॉच, कहीं जाइएगा मत। दिस इज योर होस्ट, योर एजुकेटर, योर मेंटर प्रतीक चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्राइंग टू से, वॉच केयरफुली। A student multiply a number by 3/4 instead of 4/3। यानी इसे करेक्टली कैलकुलेशन 4/3 का मल्टीप्लाई करनी थी स्टूडेंट्स, बस इसने गलती क्या, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे इसके। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्या करेगा, ये खुद ही मिस्टेक कर देगा, सही है। तो इसने 3/4 से आपसे फॉल्स कैलकुलेशन कराई, आपको बताना है एरर परसेंटेज। अब आपके बहुत जल्दी ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होना स्टार्ट हो रहे होंगे। आप क्या करोगे, 3 × 4 का मल्टीप्लाई, एज आई सेड इन अर्लियर क्वेश्चन, ये आपने 12 लिखा और यहाँ भी 12 लिखा। अच्छा, 12 लिखने के पीछे रीज़न समझ में आ गया है ना, क्योंकि हम यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को ना बढ़ाए। देखिए हम यहाँ पर 100 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो अर्थमेटिक है इट टोटली डिपेंड्स हम क्या लेट करते हैं। अगर हम अच्छे से चीज़ों को लेट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा हमारे आंसर विद इन सेकेंड्स आते हैं। अब यहाँ पर आप इसकी जगह 30 लेट कर लो, फ्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, 100 लेट कर लो, फ्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, x लेट कर लो, फ्रैक्शन डेवलप ऑलरेडी होगी। बट यू हैव टू फाइंड द आंसर इन वेरी इजी पार्ट वाई द वेरी इजी अप्रोच। 3 से कटा 4 बार, 4 × 4, here comes 16, 4, 3, 3 × 3, 9। So initial result was 16, by error it becomes 9। ये 9 बन गया। तो कितने का एरर हुआ भाई, सभी लोगों को मालूम होगा, 7 का एरर हुआ। 7 का फ्रॉम वेयर, 16 into 100%। 4 से इसको काटी 25, 4 से इसको काटी 4, 7 into 25, 150 + 25, दैट इज 175/4%। आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप अगर इसे काटेंगे तो 43, राइट, 3/4% भी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बुद्ध क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपने पहले डिनोमिनेटर की इंपॉर्टेंस समझी, फिर समझा अगर एक से ज़्यादा डिनोमिनेटर आ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को वही सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। अब चलेंगे हम यहाँ पर डिवीज़न, अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न हो जाता तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व
होता। वेट एंड वॉच फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ मैंने एक चेंजेस किया। When a student by mistake divide a number by 5 instead of multiplying it by 5। एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5 से गुणा के स्थान पर 5 से भाग लगा देता है और आपको बताना है फाइंड द एरर परसेंटेज इन कैलकुलेशन। आपकी जो भी भाई देखो कैलकुलेशन में एरर तो हुआ है, आपको वही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन आई हैव टू टेल यू समथिंग। मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द डिवीज़न। आपको डिवाइड से क्या मतलब है? देखिए जब आप अप्लाइड मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिवीज़न को समझ लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन के अलावा। सपोज अ नंबर डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसे ऐसे ही तो लिखते हो 20/5। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 × 1/5। देखो कहा तो था डिवाइड करने को, बट आपने किया क्या, मल्टीप्लाई, बट इसके रेसिप्रोकल से यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज नथिंग इन मैथमेटिक्स, इट इज ओनली अ रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी जब भी आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई की जगह अगर उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो दैट बिकम्स टू डिवीजन, यानी जिसे हिंदी में भाग कहते हैं, विभाज्य कहते हैं। सही है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम सोचते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखा है वही इस अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो ये तो सेम था, 5 से मल्टीप्लाई रहा, लेकिन मैं कह सकता हूँ जो 5 से डिवाइड था वो 1/5 का मल्टीप्लाई था। आई कैन से इट और नॉट, टेल एवरीवन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ या नहीं। आप कहोगे कि सर यस यू कैन से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो 1 होगा, एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ डिनोमिनेटर 1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो मैं क्या मान लेता हूँ, 1 × 5 आई कैन इजीली लेट 5। क्या मानूंगा भाई, समझ में आया सभी के? तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ भी 5। देखो इस 5 से 5 कट गया, तो जो करेक्ट रिजल्ट आया वो 25, और यहाँ पर कितना आ गया, 1। यानी 25 से कोई चीज़ एक का रिजल्ट हो गई तो बेटा एरर परसेंट 24 का हुआ एरर, फ्रॉम वेयर 25 × 100%। एंड आई थिंक योर आंसर विल बी, आई थिंक और क्या, करेक्ट आंसर इज 96%। समझ में आया आपके समझ में आया एग्जैक्टली। जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ लीजिए डिवीज़न का मतलब सिंपली भाषा में समझाया जाता है कि इट इज़ अ रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है, सबको अच्छा लग रहा है वीडियो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताइएगा। सही है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहीं जाइएगा मत, क्वेश्चन नंबर 11 आने वाला है। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि भाई देखिए जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त जब स्टूडेंट आता है तो वो क्या करता है, एक बड़े उत्साह के साथ मोटिवेट, हाईली चार्ज जैसे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे आता है। लेकिन आफ्टर बीइंग इन दिस फील्ड, उस सब फील्ड में रहने के बाद वो कुछ क्या होता है, उसका डीमोटिवेशन चालू हो जाता है। तो इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करना स्टार्ट करूंगा। सही है, आप लोग जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप अपने पढ़ाई के लिए उत्सुक नहीं होंगे। तो जो भी आपने गोल सेट किया है उस गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। हर दिन आपकी हार होगी लेकिन आपको उठना है और जीतने के लिए आगे प्रयास करने हैं। यू हैव टू ट्राई स्मॉल एफर्ट्स, स्मॉल एफर्ट्स, स्मॉल एफर्ट्स, एंड देन यू कैन मेक देम इन लार्ज अप्रोच। ओके, तो सभी लोग अगर यहाँ पर पढ़ते हैं, कोशिश करिए कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उस पर ध्यान लगाइए। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। ओके, चलिए ऐसी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा जिससे आप मोटिवेट फील करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11th। एक मैं आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन भी आते हैं। सही है, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 100 रन बनाए, एक बल्लेबाज था, बैट्समैन था, मे बी ही कैन बी वीरेंद्र सहवाग, और आप इसे इंटरेस्ट के लिए अपना बैट्समैन कोई फेवरेट भी मान सकते हैं। ही हिट्स 8 सिक्सेस एंड 4 बाउंड्रीज और 4 फोर्स, यू कैन से 3 फोर्स, 3 बाउंड्रीज यानी 3 फोर्स। तो आपको बताना है हाउ मच % रन ही मेक्स बाय रनिंग, है ना। आपको बताना है कि उसने कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताइए, इन 100 रन्स 8 सिक्सेस हैं,
यानी मैं कह सकता हूँ 8 इंटू 6 48 रन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। और 3/4 है यानी 3 इंटू 4 12 रन है। तो 48 और 12 100 में से माइनस हुआ यानी 60 माइनस हुआ, तो इसने 40 रन बाय रनिंग बनाया, आप कह सकते हैं इसको। तो इसने 40 रन बनाया कितने में से, 100 में से, इंटू 100%। सो योर करेक्ट आंसर इज 40%। एनी डाउट? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कराना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, और जो लोग पहली बार वीडियो देखेंगे, जो लोग पहली बार पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैनल पर, उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं छोटे छोटे सरल क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो कहीं जाइएगा मत। मैं आपका स्वागत फिर से हमेशा करता रहता हूँ, जिससे आप वीडियो में लगे रहें, आप देखते रहें, पढ़ते रहें, और आप उसका क्या करें, वर्थ करें। हमेशा जो भी चीज़ सिखाई जा रही है आप प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो, है ना। आपके पास क्वेश्चंस हैं, जो लोग किसी टीचर से नहीं पढ़ने आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, मेरे पास नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ से फिर एक नई स्टेप हम सीखेंगे, नई अप्रोच का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 एज यू आर सीइंग इन योर screen. Question number 12 is saying that a student got 40 marks and failed by 40 marks and his passing percentage was 40%. Find the maximum marks. There are so many questions of such type जो कि आते हैं एग्जाम में. I'll discuss one of the finest question. मैं फाइनेस्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे इस पास फेल के डिस्कस आपसे करूंगा। बस आप लोग वेट एंड वॉच समझते हुए चलिएगा। भाई देखिए, ये समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपके 40 नंबर आए, यू गेट 40 मार्क्स एंड यू फेल बाय 40 मार्क्स। सपोज दैट आप अपनी मम्मी से क्या कहेंगे कि मम्मी मेरे 40 नंबर आए और मैं फेल हो गया 40 नंबर से। तो व्हाट योर मदर विल टेल? मदर विल से बेटा 40 नंबर और ले आ एंड यू विल बी पास। हाँ या ना, ये सब बताइए। अगर मेरे 40 नंबर आए और मैं 40 नंबर से ही फेल हो गया, तो अगर मेरे 40 नंबर और आ जाते तो मैं क्या होता, पास हो जाता। यानी मैं कह सकता हूं, और क्वेश्चन में दिया है कि हिज पासिंग परसेंटेज इज 40%। 40% पे ये क्या होता है बच्चों, पास हो जाता है। और 40 नंबर आए और 40 से फेल हो गया, यानी अगर इसके 40 नंबर और आ जाए तो ये पास हो जाएगा। यानी कह सकता हूं मैं 80 नंबर पे ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 ऑफ किसका, टोटल मार्क्स, जिसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 80। 2 से 40 इंटू 5, योर टोटल मार्क्स इज 200। सही है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, यू कैन सॉल्व इट बाय दिस अप्रोच ऑल्सो। 40% is equals to 80, 1% is equals to 2, so 100% is equals to 200. You can solve by this approach also. A student got 40 marks, he failed by 40 marks. That means when he get 80 marks, he will be passed student. So 40% equals to 80 marks, 1% 2 marks, 100% 200 marks. Why I use 100% here? मैंने यहाँ पर 100% का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि as I said in the previous video or in the basic of percentage, when something is 100% it is completed. जब कोई चीज़ 100% होती है तो वो क्या होती है, पूरी होती है। I think you all are able to understand now. चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेम बिल्कुल आपके लिए कराया है एक प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। अ स्टूडेंट गॉट 100 मार्क्स एंड ही फेल बाय 20 मार्क्स। यानी आप क्या कहोगे, आपकी मम्मी क्या कहेंगी कि भाई 20 नंबर और ले आ तो क्या हो जाएगा प्यारे मेरे बच्चे, पास हो जाएगा। अच्छा, जो पासिंग परसेंटेज है फिर से देखते हैं वो कितना है, 50%। समझ में आ रहा है सभी लोग इंटरेस्ट के साथ? और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों का आंसर ओरल हो चुका होगा। अ स्टूडेंट गॉट 100 मार्क्स एंड ही फेल बाय 20 मार्क्स।
यानी आप कहोगे सर व्हेन ही गेट 120 मार्क्स ही विल बी अ पास्ड स्टूडेंट बट ही गेट 50% टू पास। तो मैं कह सकता हूँ 50% की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर है। 50% का मतलब वही 1/2 ऑफ टोटल मार्क्स। मैं दोनों से फिर से समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगे आपको उससे करना है। 120 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 120 में, तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 240। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या करेंगे, 50% मार्क्स आए जो कि पास होते हैं 120 के बराबर। सही है, इस 0 से 0 काट दीजिए आप चाहें तो। अब 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 12। 5 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% हो जाएगा। 12 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 240। यहाँ पर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन आपने देखी होगी, मैंने क्या किया, मैंने इसे 1% नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि 1% जब मैं बनाता तो ये पॉइंट आता, मुझे मालूम है 2.4 होता, लेकिन मुझे मालूम है 100% बनाना है तो स्मार्टली खेलना है। अब आप स्मार्टली कैसे खेलेंगे, 5% में अगर आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 12 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 240। सही है, समझ में आ रहा है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जो इससे थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में चेंज कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग गुड इंफॉर्मेशन, क्वालिटी एजुकेशन। बस आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा हमारे इस ऐप के बारे में, जिससे कि वो लोग भी इस एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का क्या करें, फ़ायदा उठाएं। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतने ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा और हम भी मोटिवेट होंगे। पर्सनली मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि देखिए आई हैव स्टार्टेड समथिंग for the benefit of the student and student are promoting it. Okay, चलिए now we are going towards the question number 14. Wait and watch, here comes the question number 14. Next question, a student got 30% marks and he failed by 20 marks. तो आप कहोगे कि सर when he gets 20 marks more, अगर इसके 20 नंबर और आ गए तो ये पास हो जाएगा। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर एक स्टेटमेंट और आया, other student got 50% marks and he gets 20 marks more than the passing marks। यानी जब ये 50% लाया तो यहाँ से यहाँ तक 20 नंबर ज़्यादा थे, यानी अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो भी ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर समझ लीजिए 30% मार्क्स में 20 नंबर जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा, 50% में 20 नंबर माइनस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी मैं इसे ऐसे समझता हूँ, ढंग से समझिएगा सभी लोग, कि अगर उसको हमें पास कराना है, पासिंग मार्क्स तक पहुंचाना है, तो 30% नंबरों में कितने नंबर जोड़ दें, 20। सही है स्टूडेंट्स, या 50% में कितने नंबर माइनस कर दें, 20। तो ये दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पास हो जाएगा। सही है, आइए फिर इस 50 को 50 रहने देते हैं, इधर ले आते हैं तो 30 माइनस का 50 यानी -20% होगा। सही है, ये 20 इधर माइनस जगह जाके यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 40। ये कैंसिल हुआ। अब आप देखेंगे 20% इज इक्वल टू क्या हो गया, 40। हमें पूछा क्या है, फाइंड हिज टोटल मार्क्स। अभी सिखाया था 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें 100%, 40 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें 200, एंड इट इज़ योर आंसर। मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी लोगों के। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे कर लेते, कैसे करते, और इसकी सेकंड अप्रोच देखते हैं। 30% और 50% में डिफरेंस कितने परसेंट का है, आप कहते सर 20% का है। और ये 20 और ये 20, इनमें डिफरेंस कितने का होगा, 40 का होगा। डोंट गिव 0, क्योंकि ये डिफरेंस की बात होती है ना, डिफरेंस। तो 20% की वैल्यू 40 हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो जाती, 2। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती हमारी, 200। देखिए दोनों ही केस में 200 इज योर आंसर। सही है, अगर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ये मेरा आंसर लिखने में, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कहीं आपको कोई दिक्कत हो रही हो। सही है, समझ में आ रहा है आपसे, क्लियर हो रहा है। यानी अगर वो पास हो रहा है तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगा, पास होगा। और वहाँ से हमने क्या किया, जहाँ फेल होता है वहाँ प्लस कर देते हैं, और जहाँ वो ज़्यादा नंबर लाता है उनको माइनस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पासिंग मार्क्स पर ही पहुँच जाता है।
और ऐसे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मैं ज़रूर दूंगा। आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस करके बताइएगा आंसर क्या आते हैं। अब हम चलते हैं फिर से एक नई टाइप की ओर। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। देखिए चेंज किया, फिर से पैटर्न को चेंज किया जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ 1 आवर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 1 आवर आपको प्रोवाइड करें। आई प्रोवाइड अराउंड 20 क्वेश्चंस। कोशिश करूंगा मैं कि 15 to 20 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं, प्लस आपको 15 to 20 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी दिए जाएं, प्लस आपका एक टेस्ट भी लिया करेंगे हम लोग जैसे चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आप उसे सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 200% ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ गया, एंड इट्स डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 400%। डिनोमिनेटर को हिंदी में हर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। फ्रैक्शन को हम लोगों ने बताया था भिन्न कहते हैं। और ये कितनी बन गई है? 1 राइट 1/21, जिसको हम कह सकते हैं 21/20। यानी जो फ्रैक्शन बन गई वो बन गई 21/20। आफ्टर कब बनी? जब न्यूमरेटर आपने 200% बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर आपने कितना बढ़ा दिया? 400%। देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन थी P/Q। P/Q के फॉर्म में ही तो कोई भी फ्रैक्शन होती है, A/B, वेयर V इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता वहीं पर फ्रैक्शन क्या होती है? बन जाती है। अब न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 200%, डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 400%। बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कोई भी चीज़ अगर वो 2 रुपये है, चाहे 2 करोड़ है, मेरे पास एक पेन है, चाहे मेरे पास 100 पेन है, अगर मेरे पास ये एक पेन है तो ये 100% है, 100% है क्योंकि ये पूरा है। लाइक दिस, जब कोई न्यूमरेटर है वो भी 100% है और जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है? 100% है, तभी तो फ्रैक्शन 100% बनेगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 200%। कोई चीज अगर 200% बढ़ गई यानी 300% बन गई। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा जिससे अगला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। जब कोई फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 100% था, आपने इसे 200% बढ़ा दिया, तो आप कहोगे सर ये 300% बन गया। और 300% को हम 3 टाइम्स कह सकते हैं। समझिए सभी लोग, यहाँ पे ये न्यूमरेटर की बात हो रही है। सेम जो न्यूमरेटर की बात होगी वैसी डिनोमिनेटर की होगी। तो न्यूमरेटर अगर P था तो ये 3 टाइम्स हो गया यानी 3P हो गया। बहुत अच्छे से समझिएगा। सेम डिनोमिनेटर में समझिए, डिनोमिनेटर के केस में वो 100% था और आपने उसे 400% बढ़ा दिया, तो ये कितना बन गया? 500%। और 500% को हम क्या कह सकते हैं? 5 टाइम्स। मैं समझ रहा हूं सभी के क्लियर हो रहा होगा। कोई भी चीज चाहे वो किसी के कंपैरिजन में नहीं कही गई तब तक वो 100% होगी। मैं कहूँ आई एम अ टीचर, आई एम 100%, लेकिन आई एम अ टीचर अराउंड 20% या 20 टीचर्स, तो 1/20 हो जाएगा। यानी मैं उन टीचरों का क्या हो जाऊंगा? 5% हो जाऊंगा। यानी जब कहीं बेस आता है तभी वो क्या होता है? अपना परसेंटेज की वैल्यू को कम कर पाता है। तो ये कितना हो गया? 5 टाइम्स हो गया, तो यहाँ 5Q हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी है? 21/20। देखो 3 से 7 और 5 से 4, तो दिस इज 7/4। यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन जो P/Q है उसकी वैल्यू क्या है? 7/4। सही है, समझ में आ गया। आप फिर परेशान मत होइएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको और कराऊंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं बस यही कहना चाहता हूं, कोई भी चीज जब 100% होती है तभी वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बढ़ती है या कम होती है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सभी लोग देखिए सेम है। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान होने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत हो। देखिए चीज़ें चेंज होंगी, आपके लिए बेहतर होंगी, समझने में दिक्कत होगी, और ये उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत देंगी जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे उनका साथ भी चाहिए क्योंकि मेरा मानना है 6 महीने बहुत होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। अगर स्टूडेंट अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में डाल ले कि उसे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, जॉब लेनी है।
प्राइवेटाइजेशन का आपको मालूम है क्या चलता है प्राइवेट लाइफ में, जब तक आप उनके लिए काम करते हैं तब तक आपकी जॉब आती है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर तैयार होते हैं जो सस्ते काम पर भी आपके काम कर देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितने एक्सपर्ट होते जाएंगे, जितने पुराने होते जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, उतनी आपकी वर्थ क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलिए 600% क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और ये 800%। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पहले जैसा। 600% न्यूमरेटर बढ़ गया। अब आप क्या कहोगे कि सर ओरिजिनल फ्रैक्शन थी P/Q। अब मैं आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहूंगा, है ना। 600% बन गया तो मैं कह सकता हूँ 700% बन गया, बनने का मतलब 7P। 800% बढ़ गया, बढ़ने का मतलब 900% हो गया, और 900% का मतलब 9Q। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1/2। देखो कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, मत होने दो, इसको इसके मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 9 ये क्या हो जाएगा 14। यानी हम कह सकते हैं P/Q जो ओरिजिनल था वो 9/14 था। सही है भाई। मैं समझता हूँ किसी के कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, और अगर हो रही होगी तो भैया आई एम हेयर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आप मुझे हमेशा बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। डोंट गो एनीवेयर, दिस साइड योर मेंटर प्रतीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इस बार थोड़ा सा मैंने 100% वाला थोड़ा सा अलग कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और अपना सभी लोग आंसर दिया करिए, है ना। सब आपको पता पड़ेगा कि हाँ चीज़ें आपसे क्लियर हो रही हैं कि नहीं, तो प्रतीक सर का फ़ायदा होगा इस प्लेटफॉर्म पर आने का और आप सभी से मिलने का। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म पर आए, जिससे सभी लोगों के साथ हम क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर कर सकें विद द वेरी सॉफ्ट एंड काइंडनेस के साथ, है ना, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, है ना। बट जहाँ पर भी आपको कोई भी दिक्कत है, यू आर फ्री टू टेल मी एंड टेल अस ऑल्सो। बट आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना है। स्मॉल एफर्ट्स, ऑलवेज स्मॉल एफर्ट्स, एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। तो आप फिर कहेंगे सर P/Q लिख लीजिए, मैं कहूँगा ठीक है। आप, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा। 220% बढ़ गया, यानी आप कहोगे सर 320% बन गया। अब अगर आपको 320 नहीं आता तो आप सिंपली ऐसे लिख दिया करो 320%। आप चाहो तो इसकी फ्रैक्शन भी बना लिया करो, है ना। अगर फ्रैक्शन में दिक्कत है तो 320% लिखा रहने दो। लिखा रहा मैं इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, किसी भी वे में आपसे पूछ ले, आपको पास क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन होने चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। 150% बढ़ गया, यानी कितना हो गया मित्रों, 250%। आपने कहा सर यस सर। और जो फ्रैक्शन बन गई वो कितनी बन गई, 4/5। कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि सर यहाँ पर आप परसेंटेज लगाया, पिछले क्वेश्चन में नहीं लगाए थे। क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन हमने बहुत आसानी से बना लिया था। देख लिए, मेरे लिए कोई इसकी समस्या नहीं है, मैं इसका फ्रैक्शन बहुत जल्दी फिर भी बना दूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको सारे एस्पेक्ट पढ़ाए जाए। अब आप देखो, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया, सही है। अब ये देखिए 4 से ये 8 टाइम्स कट गया, और 5 से ये 5 टाइम्स कट गया, सही है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो P/Q की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 ऊपर चला गया और अपॉन में 8 आ गया। सो योर आंसर इज 5/8। चेक कर लीजिएगा, इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ एरर, 5 से 5, 4 से 8, सही है। समझ में आया। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही थी, सबको क्लियर हो रही हैं। दिस इज 5/8 ऑफ समथिंग एंड यू गेट द राइट आंसर इन अ क्विकर वे, सही है। चलिए समझ में आया, मज़ा आ रहा है, तो लास्ट टाइप और आज की सीख लेते हैं, फिर आपसे अलविदा लेंगे, फिर मिलेंगे परसेंटेज पार्ट 3 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कि बात चल रही थी पास फेल की, तो अब मैं ये क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जहाँ पर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट हो जाए, 3 सब्जेक्ट हो जाए, राइट। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। मैं 2-4 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन ऐसे ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। 60% फेल इन मैथ्स, गणित में हो गए 60% फेल। क्या सौभाग्य है हमारे देश का, गणित में ही ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, फेल। क्यों, क्योंकि फोबिया है। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंटों को मैथ्स फोबिया होगा, है ना, यानी डर लगता होगा। भाई जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो वो डर पैदा करती हैं। जैसे मैं आप सबसे कहूँ 3 × 4 कितना है, तो आप सभी कहेंगे सर 12 होता है।
अगर मैंने कहा 33 इंटू 47 कितना होता है, आप कहेंगे सर डर लगता है। तो डर की जो पेशगी है, डर जो होता है वो इसी वजह से आपके सामने आता है। क्यों? क्योंकि आप उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उस सब्जेक्ट को। सही है? तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सब्जेक्ट। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। माय नेम इज प्रतीक, यू नो दैट, ओके। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट, है ना, इन योर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। बस आप लोग ट्रस्ट रखिए। 60% फेल इन मैथ्स, 30% फेल इन इंग्लिश एंड 20% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। देखिए देयर आर सो मैनी वेज टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे इसको वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होते हैं ढंग से समझिएगा। यहाँ पर कुछ इसके रूल्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। रूल्स क्या हो आप समझ लीजिए। रूल्स ये है कि आपकी जो कंपैरिजन होगी दैट हैज़ टू बी सेम, यानी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसके लिए आप सेम डाटा रखोगे, यानी फेल फेल फेल, पास पास पास। फर्स्ट रूल इज दैट। सेकंड रूल, जब आप कंपैरिजन कर रहे होगे तो फर्स्टली आप डाटा वहाँ पर फिल करोगे जहाँ पर कॉमन शेप्स होंगी। अभी मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं। देन यू विल ऐड देम एंड देन रिमेनिंग जो आपका आएगा 100% में से माइनस करके आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ। उसे डी मॉर्गन से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं, हम वेन डायग्राम से ही करेंगे, जिससे ये मीन्स तक हमारा क्या हो जाए, एकदम स्ट्रेंथ बन जाए। देखिए 60% मैथ्स में, तो दिस इज अ वैन ऑफ मैथ्स, एंड इंग्लिश में भी है लेकिन दोनों में है। तो शेप समझ लीजिए सभी लोग, ये ऐसे बनेगी शेप। एंड ये वो चीज़ हो गई जो कॉमन हो गई किसमें, मैथ्स और इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमारा जो मोरल ड्यूटी है वो यही है कि उसको फिल करिए जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में फिल कितना है, 20%। समझ में आ रहा है सभी को? तो मैंने यहाँ लिख दिया 20। कोशिश करिएगा सभी लोग अंडरस्टैंड करिएगा। अब मैथ्स में कितना है, 60, 20 लिखा जा चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चों, 40। लाइक दिस इंग्लिश में 30 आना है, 20 वी हैव रिटन हेयर, तो हाउ मच वी लेट, 10। अब आप देखेंगे तो 40, 20 एंड 10 टोटल कितना हुआ, 70% डाटा आया मेरे पास जो कहीं ना कहीं क्या होता है, फेल होता है। तो बाकी का जो रिमेनिंग है 30% वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। सही है? एनी डाउट टू एनीबडी? किसी को कोई कैसा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आपको सेकंड अप्रोच भी सिखा देता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर लेना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको प्लस करना है, 60 प्लस 30, और जो कॉमन है उसको आपने क्या कर देना है, माइनस। तो 60 प्लस 30, 90 माइनस 20, यानी आप देखेंगे 70% स्टूडेंट क्या हो गए हमारे, फेल हो गए। तो जैसे 70 में 100 में से 70 माइनस किया तो 30, लाइक दिस 70 माइनस किया 100 में से तो क्या आ गया, 30% स्टूडेंट क्या हो गए हमारे, पास। सही है? आप लोग के समझ में आ गया होगा। सही है? अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 19। कहीं जाइएगा मत, बस अब मैं वीडियो को एंड करने वाला हूं थोड़े ही देर में। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग, एक नीचे आपको दिख रहा होगा, एक गांव है उसमें पीपल हैं आपके 96, जो पर्सन है 96 है। 60% के पास क्या है, गाय है। 60% के पास क्या है, गाय है। 30% के पास क्या है, बुफेलो है। एंड 15% के पास क्या है, बोथ है। सही है? क्लियर है? तो आप एक चीज बताइए, आपको बताना है ऐसे कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर, जिनके पास ना गाय है और ना ही भैंस। कुछ नहीं करना, आपको पहले वैन बना लेना है। दिस इज काउ एंड दिस इज बफेलो। 15% बोथ है तो यहां आपने 15 लिख दिया, एज आई सेड। 60 15 लिखा तो यहां कितना आया, 45, और यहां कितना आया, 15। तो ये टोटल देखा आपने 75% पीपल ऐसे हो गए जिनके पास एनिमल्स हैं। तो 100 माइनस 75 कितना आएगा, 25% जिनके पास एनिमल नहीं होंगे, डोंट हैव। लेकिन 25% किसका, 1/4 किसका, 96 का। तो आंसर 25 नहीं लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे, 24।
4 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। और आप अगर वैसे करते जो मैंने बताया था तो 60 प्लस 30 माइनस 15 कितना आता? 75। बाकी का बचा हुआ क्या होता फिर? 25% होता और उसकी वैल्यू क्या हो जाती? 24। आई होप आपके सभी के ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज मैं इसको हाफ पार्ट में रोक के जा रहा हूँ। अगला पार्ट वेन डायग्राम का मैं नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज पार्ट 3 में आपको सिखाऊंगा और देखता हूँ कि आप कितने क्यूरियस हैं सीखने के लिए। एंड आई होप आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। ओके, वेन एवर यू हैव टाइम टू वॉच दिस वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे आपका सभी का बहुत अच्छा भला हो जाए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज पार्ट 3। आप सभी लोग देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।